शांति। हरि ओम। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली, काठकोपनिषद द्वितीय वल्ली, श्लोक संख्या मंत्र द्वितीय वल्ली, ना गलत बता रहा हूँ। काठकोपनिषद प्रथम वल्ली, काठकोपनिषद हम जो पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली, मंत्र चतुर्दश, 14 नंबर मंत्र। इनको एक पुस्तक दो ना, कहाँ गए? कठोपनिषद चतुर्दश मंत्र देखो। प्रथम वल्ली द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली, मैं गलत बता रहा हूँ। प्रथम अध्याय काठक, 2 ही अध्याय है उपनिषद का, 3-3 वल्ली है। अगर ऐसी भाग करोगे तो 6 वल्ली से कठोपनिषद या काठकोपनिषद है। इनमें प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 14 नंबर श्लोक, चतुर्दश श्लोक मंत्र, श्लोक मैं भी गलत बताऊँ, चतुर्दश मंत्र। अन्यत्र धर्माद् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च तत् पश्यासि तद्वद। सर्वे वेदायात् पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीम्यमित्येतत्। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य। एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेऽपि देहे। हन्ता चिन्मन्यते हन्तुं हतश्चिन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायगुं हन्ति न हन्यते। अणारणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तोर्निहितो गुहायां। तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादन् महिमानमात्मनः। ये 14 से 20 नंबर मंत्रों का एक साथ यहाँ माध्व भाष्य है। सुनो एक एक करके। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म विस्माक्षं परम अव्ययम। पहले भाष्य पढ़ोगे या पहले खंडार्थ? पहले भाष्य देखो। श्रील मध्वाचार्य अपने भाष्य में कहते हैं एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ब्रह्म विस्माक्षं पदम अव्ययम। सर्वस्य आलम्बनं ज्ञात्वा आलम्बनं ज्ञात्वा मुच्यते नात्र संशय इति च। इससे पहले जिस व्याख्यान उन्होंने किए थे उसी पुस्तक से ही ये कोट कर रहे हैं। महाबारह
देखो, मुक्त जीवे स्थितं विष्णु विदित्वा जीवतः पृथक मोदते मोदनियंतं प्राप्य मुक्त सदैव च इति महाभारहे। तो महाभारह पुराण से यहाँ पर भी व्याख्यान कर रहे, एतद् एवाक्षरं ब्रह्म, यही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, यही सबसे परम है। और ये अक्षर को जो जानते हैं वो जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। तो एतद् एवाक्षरं ब्रह्म विष्माक्षं परम अव्ययम्, ये बराह पुराण, महाबराह पुराण का वर्णन कर रहे। तो एतद् एवाक्षरं ब्रह्म, वही बात देखो, कौन है? विष्माक्षं परम अव्ययम्, जो विष्णु नाम से ख्यात हैं, वो परम है, अव्यय है, सर्वस्व आलम्बनम, सबका वो आलम्बन है, अर्थात सबको धारण करके रखते हैं। ज्ञात्वा मुच्यते नात्र संशय, जो भगवान की इस तरफ से विष्णु भगवान को जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, इनमें कोई भी संशय नहीं है। देहोत्पत्ति विनाशाख्यो ज्ञानिनप्युद्भवा भवौ न कुतश्चित् यतो विष्णुर्जायते जायते अतस्तदीक्षणात्। कहते देह का उत्पत्ति और विनाश, ये जो ज्ञानी को जो उद्भव अभव कहते हैं, जन्म और मृत्यु, वास्तव में क्या है? देह का उत्पत्ति है, देह का विनाश है। आत्मा का तो ना उत्पत्ति होती है ना आत्मा का विनाश होता है। इसलिए न कुतश्चित् यतो विष्णु जायते अतस्तदीक्षणात्। ज्ञानी न होता है वो कहीं भगवान विष्णु से ही, उनके ईक्षण से ये सब देह वगैरह सृष्टि वगैरह बने हैं। न कुतश्चित्, ज्ञानी न भी उद्भव हो न कुतश्चित्। क्यों? कि जो ज्ञानी हैं वो मृत्यु और जन्म इससे पार चले जाता है। क्यों? विष्णु जायते अतस्तदीक्षणात्, जब भगवान के वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये मृत्यु और उससे जन्म से दोनों से ही नहीं रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भावा भावो न विदुषो यस्मात् जीव न कश्चन जायते म्रियते वापि स्वरूपेण कतश्चन। यही बता रहे, ये जो पहले मैं बता रहा था, देहोत्पत्ति विनाशाख्यो ब्रह्म स्वरूपं निरूपयन् तज् ज्ञातो फलमाह। 16 और 17, एतद्यवाक्षरं ब्रह्म एतद्यवाक्षरं परम, जो ब्रह्म स्वरूप है, ये परम है, ये ब्रह्म है। तो निरूपण करते हुए जो ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, तज्ज्ञातुः फलमाह, उसका जानने का फल क्या होता है? एतत् त्वचा त्वया पृष्ठं ब्रह्मैव परम अक्षरम। तुमने जो मुझे पूछा, यमराज जी कहते नचिकेता को, वो जो ब्रह्म के बारे में तुम पूछा, वो ब्रह्म ही परम अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक रूप रहते हैं हर समय। एतत् श्रेष्ठम आलम्बनम आश्रयं परम विलक्षणम, और यही एतद आलम्बनं परम श्रेष्ठम एतद आलम्बनं परम, ये श्रेष्ठ आलम्बन है, मतलब आश्रय है। अब परम के मतलब होता है विलक्षण। और जो सारे आलम्बन है संसार में, जिसको अवलंबन करके जीव रहना चाहते हैं, ये उतना श्रेष्ठ नहीं है, भगवान ही श्रेष्ठ आलम्बन है। ननु ब्रह्मलोकं प्राप्तोपि कदाचित् जन्मादिमांश्चित् तर्हि न तदतिशयितं फलमित्यतः न जायत। तो ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद भी कभी जन्म हो सकता है ना, ऐसा संशय आ जाता है। ब्रह्मलोक प्राप्तोपि कदाचित् जन्मादिमांश्चित् तर्हि न तदतिशयितं फलम इत्यतः। कहते फिर अतिशयित फल नहीं होगा। अतिशयित फल मतलब जिसका आगे और कुछ मिलने वाले नहीं है। तो अगर बोलोगे कि ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद भी कोई जीव जन्म लेंगे, हाँ, तो उसी का फल बता रहे, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव काश्चित् भावा भावो न विदुषो। माधव भाष्य देखो, यस्मात् जीव न कश्चन जायते म्रियते वापि स्वरूपेण कथंचन अजो नित्य विकारश्च जीवः पूरं मरणन्यपि च। अयं भगवान कुतोपि न बभूव यस्मात् अतस्तद् हेत्वापि विपश्चित् न जायते न म्रियते च। ये जो भगवान हैं, जो भगवान विष्णु हैं, जो परम अक्षर है, जो परम आश्रय है, वो
कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। और इस प्रकार जो विपश्चित, जो जानते हैं उनको, जो ज्ञानी है, विपश्चित शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, तो देखना वेदांत शब्द में ज्ञानी का विपश्चित मतलब भगवत तत्व को जानने वाले हैं। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है वो किताब पढ़ लिया कोई, वो ज्ञानी की बात यहाँ नहीं कहा गया। जो भगवान को जानते हैं, ब्रह्म तत्व जानते हैं। न जायते न म्रियते च यतः कश्चित् जीव स्वतो न बभूव देह संबंधात् विजायते। यतः कश्चित् जीव स्वतो न बभूव, स्वतः जीव का कोई जन्म तो होता नहीं है, देह संबंध से उसका जन्म होता है, ऐसा बोला जाता है। विपश्चित अस्तु, और जो विपश्चित होते हैं, जो भगवान को जान लिए हैं, वो देह संबंध अभावात न जायते न म्रियते च। विपश्चित जो होगा, ज्ञानी जो होगा, उसका देह संबंध फिर नहीं होगा। जब देह संबंध नहीं होगा तो जन्म भी नहीं लेगा, मरेगा भी नहीं। जीव स्वापि स्वतो मरणाभावात उभौ तौ न विजानीत हंता चिन्मन्यते हंतु गुं हताश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत नाय गुं हंति न हन्यते। जीव स्वापि स्वतो मरण अभावात, और जीव का भी तो स्वतः मरण तो है नहीं, तो इसलिए उभौ तो न विजानीत, जो सोचते हैं मैं किसी को मारने वाले हूँ और जो सोचते हैं मैं मरने वाले हूँ, ये दोनों ही जानते नहीं हैं कि नायगुं हंति न हन्यते, जीव ना किसी को मार सकता है ना स्वयं मरता है। क्योंकि वो तो स्वतः मरण नहीं है जीव का, वो तो शरीर का नाश होता है, उत्पत्ति होता है, ये सारे। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा स्वजंतोर्निहितो गुहायाम त्वमाक्रतुः पश्यति बीत शोको धातुः प्रसादन महिमानमात्मनः। एवं नित्यस्य जंतोर गुहायां निहितः ये विष्णु क्रतुर्यशो अक्रतुः तमाक्रतुः पश्यति बीत शोकः। ये एवं विष्णु, इस प्रकार शोक्रतुः तन्निश्चयः नित्य जंत एवं नित्यस्य जंतर गुहायां निहित ए विष्णु क्रतुर्यशो अक्रतुः तन्निश्चय आत्मना सकाशान महिमानं महामानम धातु प्रसादन महिमानम आत्मनः। महिमानम मतलब महामानम। जीवात् गुण परिमाणं यस्माद् विष्णुर महत्तरम तस्मात् जीवस्य महिमा विष्णुर इतु चतुश्रुतौ। जीव के जो गुण परिमाण है वो तो विष्णु का तो बहुत ज़्यादा है, महत्तर है, इसलिए जीव से विष्णु का अति महिमा वेदों में कहा गया है। इति च मतलब इति च जहाँ जहाँ लिखा है समझो महाभारत पुराण, वो पहले जो है उसी का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो अब जमराज जी जो उपदेश कर रहे हैं इसका जो है खंडार्थ देखो। खंडार्थ में शब्दशः इनका व्याख्यान देखने को मिलेगा। जो खंडार्थ है उसमें कहते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, ये अकह सवर्ण दीर्घ होकर अन्यत्रा धर्मात् हो गया। देखा ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात्, अन्यत्रा जो है वो अन्यत्र अधर्मात्, ये अ और अ मिलके आ हो गया। अन्यत्र अस्मात्, यहाँ पर भी आ हो गया। अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, ये सब आका सवर्ण दीर्घ हुआ। कृत अकृतात् अ मिलके आ हो गया। अन्यत्र भूताच्च भाव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। भूताच्च भाव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। एवं यौमेनोक्त नचिकेता अलंग प्रशंसया। इस प्रकार यौम कहने के पश्चात नचिकेता कह रहे हैं कि अलंग प्रशंसा, प्रशंसा बहुत हुआ, अब नहीं करना, प्रशंसा बहुत हो गया। नचिकेता का प्रशंसा किया ना। तत्वं ब्रूहीति, तत्व जो ब्रह्म तत्व मुझे बताइए। अब तक तब प्रशंसा करते रहे नचिकेता, बोलते जमराज को तत्वं ब्रूहीति प्रव्रीज इत्यनेनोक्तं तत्वं ब्रूहीति प्रव्रीज इत्यनेनोक्तं जीवात् भेदं
सविशेषम अनुवादन प्रार्थयते अन्यत्र इति। इस प्रकार से जीव से भेद, जो सविशेष रूप से जो भेद, उसी का कहते हुए प्रार्थना कर रहे अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भाव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये नचिकेता का प्रार्थना है। अव्ययानाम अनेकार्थत्वाद अन्यत्र इत्यस्य अन्वत इत्यर्थः। कहते हैं अव्यय का तो अनेक अर्थ होता है, जो अव्यय शब्द है, तो इसलिए ये अन्यत्र, इसका अर्थ यहाँ ये माना जाएगा कि अन्यत, दूसरों से। अन्यत्र मतलब यहाँ अन्यत, ऐसा अर्थ माना जाएगा, ये हमारे व्याख्यान में कह रहे हैं। धर्मार्थ पुण्यात् आत्मनो जीवाद अन्यत। अन्यत्र धर्मात् मतलब पुण्य से अलग, अच्छी तरह समझो। अन्यत या अन्यत्र, अन्यत्र का अन्यत माना जाएगा। समझ नहीं आ रहे? अन्यत्र एक अव्यय शब्द है, तो अव्यय का अनेक अर्थ होता है। उसमें एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है अन्यत माने दूसरों से। अन्यत्र तो दूसरी जगह पर, साधारण अर्थ से अन्यत्र मतलब दूसरे जगह पर। अन्यत्र खोज करो, ऐसा बोला जाता है ना, अन्यत्र। तो दूसरे जगह के जगह पे यहाँ लिया जाएगा दूसरे से, अन्याद, ये अर्थ भी होता है। तो ये अर्थ लेकर इसका व्याख्यान ये आता है कि धर्मात्, अन्यत्र धर्मात् मतलब धर्म से अलग, पुण्यात्मन जीवात्, तो अन्यत्र धर्मात् मतलब जो पुण्यात्मा जीव है, पुण्यात्मा जीव के पास धर्म है। और अधर्मात् आत्मन जीवात् अन्यत न केवलम चेतना देव। अब एक तो होता है पुण्यात्मन जीव से अलग जो है, जो अपुण्य अधर्म करने वाले जीव है। अन्यत मतलब यहाँ पे बताया दिया जीवात् भेदं न केवलम चेतना देव किंतु कृताकृतात्। सिर्फ चेतन से ही फेरा का ये बात नहीं है, दोनों का विचार तो अलग है। लेकिन कृत अकृतात्, कार्य अकार्यात्, कार्य अकार्यात्, अचेतनात् अपि अन्यद न केवलम वर्तमानादेव। और जो अचेतन से जीव का जो फर्क है, पार्थक्य है, केवल वर्तमानादेव किंतु भूतात् भव्यात् चान्यत। सिर्फ वर्तमान में है ये भेद, ऐसा नहीं। भूत मतलब भूतकाल में भी भेद है, भूतकाल से भी, भव्यात् च अन्यत, और जो होगा आगे आने वाले उसमें भी अलग रहेगा। तद मुक्त नियामकं ब्रह्म, वो जो मुक्तों के नियमन करने वाले ब्रह्म है, मुक्त पुरुष भी जिनके अधीन में रहते हैं, वो ब्रह्म यत् येन प्रकारेण तं पश्यसि अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। तो भूत और भव्य क्या होता है? भूतात् मतलब जो हो चुका है, अब भव्य मतलब जो होने वाले हैं। इससे जो मुक्त नियामक ब्रह्म है उसको जैसे देखते हो ऐसा बताइए। एवं प्रार्थितो, जब नचिकेता इस प्रकार प्रार्थना किया है, यम बुद्धि आरोहर्थम, बुद्धि में उसका आरोहण करने के लिए, बुद्धि में पहुंचाने के लिए। किसके बुद्धि में पहुंचाने के लिए? नचिकेता का बुद्धि में पहुंचाने के लिए। बुद्धि में आरोहण करने वाले सीढ़ी से ऐसे ऊपर चढ़ा जाते हैं। आप बुद्धि तो यहाँ पर है, बुद्धि में पहुंचाना है ये शब्द को, इस अर्थ को, ये तात्पर्य को, ब्रह्म तत्व को। एवं प्रार्थितो यमो बुद्ध्या आरोहर्थं संग्रहेण भगवत स्वरूप वचनं प्रतिजानीते सर्व इति। 15 नंबर मंत्र में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीम्यमित्येतत्। ब्रवीमि ओम इत्येतत्, यहाँ पर ये संधि हो गया। तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। एवं प्रार्थितो यमो बुद्ध्यारोहार्थं संग्रहेण, संग्रहेण मतलब संक्षेप में,
विस्तार और संक्षेप, संग्रहेण प्रवक्ष्यमाण, संक्षेप करके बोल रहा है श्लोक। भगवत स्वरूप वचनं प्रतिजानीते, जाना रहे, प्रतिजानीते मतलब उनको जाना रहे। किनको? नचिकेता को। कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति संग्रहेण कथनस्य अनुपदेवता शंका परिहाराय। जब संग्रहेण बोलेंगे, संक्षेप में बोलेंगे, तो उसमें अनुपादेय हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो उपकारी नहीं होगा उतना संक्षेप में बोलने से। इस प्रकार के जो शंका होता है, वो शंका दूर करने के लिए सर्वे वेदा इत्यादि उक्तम। समझ में नहीं आ रही? शंका हो सकते, अब संक्षेप में बोल रहा है तो उतना कार्यकारी नहीं होगा। कहते हैं नहीं, सर्वे वेदा, सारे वेद जिनको कहते हैं, संग्रहेण सर्वे वेदा ऋगाद्या यत्पदं यस्य स्वरूपम। सर्वे वेदा ऋगाद्या यत्पदं यस्य स्वरूपम। ऋग आदि जो वेद हैं, ऋग, साम, यजुः, अथर्व, ये चारों वेद जो है जिनके स्वरूप को आमनंती तपांशय अप्रतिवदंती। ये सब वेद जिनके पद को, जिनके धाम को अथवा जिनके स्वरूप को बारे में बताते हैं। जो तप है, जितने सारे तप है, तपागुंसी बहुवचन, जितने प्रकार के तप है, यत् प्रतिवदंती, जिनके बारे में बोलते हैं, जिनके लिए बोला जाता है कि उनके प्राप्ति के लिए तप करो। वेदाः यज् ज्ञानम् इच्छन्तो यदिच्छन्त तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। यज् ज्ञानम् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवासादि रूपं गुह्येन्द्रिय नियमनं वा चरन्ति। ब्रह्मचर्य का दोनों ही अर्थ, दोनों ही इसमें प्रयोग है कि जिनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में वास करते हैं और गुह्येन्द्रिय अर्थात जननेन्द्रिय को नियंत्रण भी करते हैं। वाचरंती तत्पदं भगवत स्वरूपम। वहाँ पद के मतलब भगवान के चरण नहीं, भगवत स्वरूप मतलब भगवत स्वरूप, तत्पदं भगवत स्वरूपं ते तव संग्रहेण ब्रवीमि। संग्रहेण मतलब संक्षेप में बता रहा हूँ। ब्रवीमि एवं प्रतिज्ञातं, इस प्रकार प्रतिज्ञा करने के बाद यमराज ने भगवत स्वरूपम उपदिशति ओम इत्येतदिति। ब्रवीम्यमेतत् ब्रवीम्यमित्येतत् ब्रवीमि ओम इति एतत्। संक्षेप में क्या है भगवत स्वरूप? ओम, ओमकार, ओम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम। एतत् त्वया पृष्ठं भगवत स्वरूपम ओम गुणपूर्णत्वात् ओम नामकम इत्युपासीतति इति शेषः, इत्युपासीतेति शेषः। ये जो ओम जो है गुणपूर्ण है, इसलिए ओम नामक जो परमेश्वर है उनका उपासना करो। उपदेश समाप्त बा इति शब्द, यहाँ इति है ना, इति एतत्, उपदेश समाप्त करने के लिए इति शब्द का प्रयोग किया। देखो हम मंत्र में देखो, अन्यथा भाव निवृत्ति अर्थं वा, अथवा इससे अलावा भी कुछ भाव है उसी को निवृत्त करने के लिए, यही जो कुछ है। इति शब्द अन्यथा भाव निवृत्ति अर्थम उदाहरित इत्युक्त। ये किसी शास्त्र से उद्धृत कर रहे। इति शब्द जहाँ प्रयोग होता है अन्यथा भाव निवारण करने के लिए, निवृत्त करने के लिए भी कहा जाता है। ओम नामक शैव भगवत महात्मा। अब ओम नामक जो भगवान है, जिसका ओमकार वाचक है, तो वो भगवान का महिमा कह रहे। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतात्। एतद् एव ओम नामकम एवाक्षरम अव्ययम। ये जो ओम नामक जो अक्षर है ये अव्ययम। देहादि नाश शून्यं ब्रह्म। और ब्रह्म का अव्यय बता गया क्योंकि देह आदि तो नाश होता नहीं उनका। ब्रह्म का जो देह है सच्चिदानंद घन वो अव्यय है।
बाकी सांसारिक जीव का जो शरीर है वो अव्यय नहीं है। अव्यय कहाँ से होगा? तो क्षय होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। इसलिए ब्रह्म गुणपूर्णं ही एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम। गुणपूर्णं ही एतदेवाक्षरं परं सर्वत्वम ही मतलब निश्चित अर्थ, निश्चित रूप से ये ब्रह्म गुणपूर्ण है, निर्गुण नहीं, गुणपूर्ण है। और ये सर्वोत्तम है। परंग मतलब द्वितीय परंग जो है सर्वोत्तम है। अतः एवैतत् एवाक्षरं ज्ञात्वा यो अधिकारी यदिच्छति तस्य तद्भवति ही प्रसिद्धम इत्यर्थ। इसी कारण से जब ये अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, जिनका नाम है ओम, जिनका वाचक है ओमकार, यो अधिकारी, जो अधिकारी पुरुष होते हैं, वो जो चाहते हैं ये ब्रह्म को जानने के पश्चात वो जो ही इच्छा करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, जो भी इच्छा करें, यदि इच्छति तस्य तद्भवति ही प्रसिद्धम, उसका वही होता है। ही यहाँ प्रसिद्ध अर्थ में है। एतद ही एवाक्षरं, ही यहाँ जोड़ के देवाक्षरम हो गया। जहाँ जहाँ ओ तूने पूछा क्यों नहीं मेरे को? तो पूछना चाहिए जहाँ समझते नहीं हो। ये व्याकरण का सूत्र है। एतद ही एव अक्षरं ब्रह्म, एतद ही एव अक्षरं परम, एतद ही एव अक्षरं ज्ञात्वा। ये जो तीनों ही है, पहले दो ही है निश्चय अर्थ में, और जो तीसरा ही है एतद ही एव अक्षरं ज्ञात्वा, ये प्रसिद्धम, सब जानते हैं। ये उसी अर्थ में जो तीसरा ही है, ये ही तो ध हो जाता है, ही जो है ध हो जाता है। व्याकरण सूत्र है, देख लेना, मेरे याद नहीं इस मुहूर्त में सूत्र, पाणिनि का सूत्र है। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा योऽधिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम नामक शैव भगवतो महात्मम आह। ओम नाम के जो भगवान हैं उनका ही महिमा बल है। अब कौन? ये 16 नंबर मंत्र में। इससे पहले तो ओम नामक भगवान के वो बता रहे थे ना, गुणपूर्णत्व इत्यादि। अब एतत् कहाँ बता रहा हूँ ना, महात्मा बता दिया 16 नंबर मंत्र में। अब हो गया 17 नंबर मंत्र। एतद आलम्बनं श्रेष्ठम, एतद ओम नामकं ब्रह्म श्रेष्ठम आलम्बनं मुख्यतः सर्वाश्रयः। आलम्बन का मतलब आश्रय, जैसे कोई लता का आलम्बन होता है, आश्रय होता है, जब लता जो है चढ़ पाते हैं, इस तरह समझ लो। आलम्बन जो ब्रह्म है श्रेष्ठ आलम्बन है, अर्थात सबका आश्रय है। न राजाधिपद आश्रय, राजा आश्रय होता है, प्रजा का आलम्बन बताया, लेकिन राजा कितना प्रजा का आश्रय देंगे? उनके देश का। किंतु ब्रह्म जो है सबके आश्रय है, इसलिए श्रेष्ठम आलम्बनम। एतत् परं विलक्षणम आलम्बनम इति, औरों से विलक्षण है वो। राजा का लक्षण और जो संसार में जितना आलम्बन आश्रय है उन सब से विलक्षण है, अर्थात उनके लक्षण इनके लक्षण मिलते नहीं हैं। अरे राजा कब तक आश्रय देंगे? जब जिंदा रहे, राजा मर जाए तो? राजा मर जाए तो प्रजाओं को कोई और राजा के आश्रय लेना पड़ता है। तो भगवान तो कभी मरते नहीं हैं, तो वो तो विलक्षण ही है ना हर चीज से। ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके सत्यलोके विष्णुलोके वा, तीनों अर्थ है ब्रह्मलोक में। एक होता है ब्रह्मलोक तो सीधा सीधी सत्यलोक जो है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वो ब्रह्मलोक है। और विष्णुलोक जो होता है वैकुंठ। तो ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में, सत्यलोके विष्णुलोके व महीयते पूज्यते स्व अवरही। कहते उनका वहाँ कौन पूजा करेंगे? अरे विष्णुलोक में कोई पहुँच गया तो उनका पूजा करने वाले भगवान करेंगे क्या? स्व अवरही, उनके नीचे जो है वो पूजा करेंगे। अवर मतलब जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो सब जहाँ होता है तो अवर है, सीधा समझ लो। सब जुडिशियल, ऐसा बहुत प्रयोग होता है ना अवर, बहुत जगह में। जैसे सब इंस्पेक्टर, अवर परिदर्शक। इंस्पेक्टर होता है परिदर्शक, सब इंस्पेक्टर का अवर परिदर्शक। परिदर्शक के एक स्टेप एकदम नीचे जो है,
तो यहाँ पर कौन पूजा करेंगे? जो ब्रह्मलोक में पहुँच जाएंगे या विष्णु लोक में ही पहुँच जाएंगे भगवान के जो धाम पे, उनका जो अवर है, मतलब नीचे जो यहाँ जो पड़ा है, जो वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत नीचे वाले पूजा नहीं करेंगे। अवर के मतलब अवम होता है और नीचे, और अवर होता है हाँ, जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर। तो उस तरफ जब पहुंच गए भगवान के पास, उनका पूजा थोड़ी भगवान को वहाँ करेंगे या विष्णु लोग के कोई करेंगे? नहीं करेंगे। उनका पूजा कौन करेंगे? महीयते पूज्यते। ये देखो, एतदालम्बनगुं श्रेष्ठम एतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो महीयते शब्द है, पूज्यते शब्द है, इसी में बात है। ब्रह्मलोक के महीयते, ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाओ तो तुम्हें क्या ब्रह्मलोक वाले पूजा करेंगे? क्यों करेंगे? तुमसे तो वो लोग पहले पहुंच चुके हैं, तो हो क्यों तुम्हारे पूजा करेंगे? तुम तो जूनियर हो गया वहाँ। अगर इस विचार से देखोगे तो, या बराबर देखोगे तो सब बराबर है, कौन किसको पूजेंगे वहाँ? और भगवान तो तुम्हें पूजेंगे नहीं, या ब्रह्मा जी तो तुम्हें पूजेंगे नहीं। तो महीयते का मतलब होता है स्व अवरे ही। देखो, महीयते पूज्यते स्व अवरे ही। स्व अवरे ही, अक सवर्ण दीर्घ लग गया, स्व अवरे ही। उनके जो नीचे है, मानो सब इंस्पेक्टर की मुसलमान करेंगे, इस प्रकार का। मतलब जो अभी पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने के लिए तैयार है, तैयारी कर रहे हैं। स्पष्ट हुआ? न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव काश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हान्यते हन्यमानेऽपि देहे। एक गीता का श्लोक के मिलते हैं ना, ये गीता श्लोक से ये मंत्र मिलते हैं, क्योंकि बात तो वही है ना। उपनिषद में जो बताया गया, गीता भी वही उपनिषद ही है। बहुत उपनिषद में भी कोई कोई मंत्र जो है एक सा होता है बिल्कुल। तो इसलिए न जायते ननु ब्रह्मलोकं प्राप्तस्यापि ज्ञानिनो यदि जनिमृति तदा न तदति सहितं फलम। अगर ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद भी ज्ञानी का अगर जन्म मृत्यु हो, जनिमृति मतलब जन्म और मृत्यु, समझ में आई बात? तो फिर तो अतिशयित फल नहीं है, इतना बड़ा फल तो कुछ है ही नहीं। अतिशयित मतलब बहुत बड़ा। जब ब्रह्मलोक जाने के बाद भी अगर ज्ञानी का जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े तो वो तो कोई बहुत बड़ा फल नहीं माना जाएगा ना। इसलिए कहते हैं न जायते म्रियते वा विपश्चिन्। ये विपश्चित मतलब ज्ञानी। ज्ञानी के मतलब किताब पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी के मतलब ब्रह्म को जो जानते हैं। न जायते इति विपश्चित ज्ञानी ब्रह्मलोकं प्राप्तो न जायते न म्रियते च। विपश्चित जब ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, या विष्णु लोक का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ब्रह्मलोक भी पहुंच जाए सत्यलोक में, वो जन्म नहीं लेते, मरते नहीं है। कुतः या तो अयं भगवान कुतोपि न बभूव। कहते हैं कहाँ से? जन्म मृत्यु से कैसे नहीं मिलता उनको जन्म मृत्यु? कहते हैं या तो अयं भगवान, जिस कारण से ये जो भगवान हैं, भगवान विष्णु हैं, वो भी कुतोपि न बभूव, कहीं भी जन्म नहीं लेते। उपलक्षणम एतत् न म्रियते च। अर्थात भगवान जैसे कहीं जन्म नहीं लिया। ये तो लीला होता है, वास्तव में तो जन्म कहाँ होता है? भगवान का आविर्भाव होता है। अब कृष्ण रूप से बोलो, राम रूप से बोलो, जन्म थोड़ी है, प्राकट्य मानो, आविर्भाव मानो। तो जब जन्म नहीं होता तो उपलक्षण में मतलब मृत्यु भी नहीं होता है। जन्म हो तब तो मृत्यु है। मृत्यु के बात यहाँ नहीं बताया। देखो, कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अब इसी में बोले को जन्म नहीं लिया तो मरा भी होगा, तो जन्म ही नहीं लिया तो उपलक्षण में मरा भी नहीं कभी। उपलक्षण ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बोल के बाकी भी बोला जाता है। तो इसलिए न म्रियते च, जैसे वो ब्रह्म भी मरते नहीं हैं, जन्म तो लिया ही नहीं कभी, कभी मरता भी नहीं। अतः तद वेत्वा भी न जायते न म्रियते च। जब ब्रह्म भी जन्म नहीं लेते, मरते नहीं, तो जो ब्रह्म को जानते हैं वो भी कभी जन्म नहीं लेते, मरते भी नहीं। अत्र विपश्चितो जनन मरण राहित्यं नाम देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वमेव। अब यहाँ विपश्चित जो है, ये विपश्चित बोला गया, तो क्या विपश्चित होने के बाद सारे शरीर ही नहीं है क्या? प्रश्न आ जाता है ना।
जब शरीर है तब शरीर का जन्म, जन्म के मतलब क्या, शरीर धारण करना। मरने के मतलब क्या, साधारण अर्थ में शरीर त्याग करना, यही तो बात है ना। तो यहाँ जन्म मरण शून्य होने के बाद मतलब क्या, वो ज्ञानी शरीर शून्य हो जाता है। ये जो अद्वैतवादी या निर्विशेषवादी का चक्कर है वो ये कह सकते हैं जब शरीर ही नहीं रहता उसको तो फिर जन्म मरण की बात नहीं बोलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अत्र विपश्चित जनन मनन राहित्यं, विपश्चित मतलब ये यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा है। ये विपश्चित का ज्ञानी का जनन मनन राहित्यं, ये जो जन्म मनन रहित होना, ये नामो देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वमेव। इसका मतलब ये होता है जन्म मरण रहित होने का मतलब होता है देह का उत्पत्ति और विनाश शून्यत्व है। देह का उत्पत्ति भी नहीं है, इनका विनाश भी नहीं है। न तो स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्वं, इसका मतलब ये नहीं मानना कि जीव का स्वरूप का उत्पत्ति विनाश शून्य होगा, नहीं। उनका स्वरूप का तो उत्पत्ति है, और क्या बोला है, स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्वं तस्य सर्वजीव साधारणत्वादिति भावेनाह न बभूवेति, न तो स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्वं। देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वं रहते हैं जन्म मरण राहित्य, परंतु स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्व नहीं है। स्वरूप तो निर्दिष्ट है, क्यों, तस्य सर्वजीव साधारणत्वाद, सब जीव का एक स्वरूप है, वो कहाँ जाएगा। हाँ, इसमें उत्पत्ति विनाश शून्यत्व नहीं, क्योंकि इसको उत्पत्ति होता नहीं, विनाश नहीं होता। स्वरूप जो जीव के साथ स्वतः ही है, हर जीव का अपने स्वरूप है, तो इसलिए उसको बात यहाँ नहीं कहा गया, स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्व नहीं कहा गया। तो स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्व कैसे होगा, स्वरूप का उत्पत्ति भी नहीं विनाश भी नहीं, तो पहले से ही है। स्वरूप जीव का जो है, जैसे जीव का उत्पत्ति विनाश नहीं है, जीव के एक स्वरूप है, वो स्वरूप का स्वरूपगत देह जो है उसका भी विनाश और उत्पत्ति भी नहीं विनाश भी नहीं है। तो यहाँ पर उसी को अगर लगा दे कि स्वरूप का उत्पत्ति विनाश शून्य हो जाता है, तो उसका मतलब स्वरूप नहीं रहता है, वो बात यहाँ नहीं कहा गया है। न जायते म्रियते के मतलब होता है ये जो शरीर धारण करते हैं जीव, जड़ शरीर, वो धारण नहीं करेगा फिर, क्यों कि स्वरूपोत्पत्ति विनाश शून्यत्वं न तो तस्य सर्वजीव साधारणत्वादिति भावेनः न बभूवेति। कहाँ गया, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, कभी हुआ भी नहीं था। क्या नहीं हुआ था, स्वरूप उत्पत्ति नहीं हुआ था। स्वरूप तो जीव के साथ साथ है। ये देह का तो एक अलग अलग, कभी नारी होता है, कभी पुरुष होता है, कभी नपुंसक होता है, कभी वृक्ष होता है, कभी कुछ होता है। ये तो शरीर का अलग अलग शरीर धारण के उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं, परंतु स्वरूप का उत्पत्ति तो कभी हुआ नहीं था। इसलिए कहते हैं न बभूवा, कभी हुआ नहीं था। ये पास्ट टेंस है, भूतकाल। यतः कश्चिदपि जीव स्वरूपेण न बभूवा, कोई भी जीव स्वरूप से सृष्टि नहीं हुआ था। स्वरूप से सृष्टि नहीं हुआ मतलब स्वरूप धारण नहीं किया था। न जातो न जायते न जनिष्यते च अतएव न म्रियते च, कभी स्वरूप का जन्म नहीं हुआ, ना जन्म लेते हैं ना जन्म लेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में न जातो न जायते न जनिष्यते च। ये भूतकाल है, न जातो जन्म नहीं लिया, न जायते जन्म नहीं ले रहा वर्तमान में, न जनिष्यते भविष्य में कभी जन्म नहीं लेंगे। अतएव न म्रियते च, तो जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मरने के सवाल क्या है। अतएव न म्रियते च, इस कारण से वो मरते भी नहीं हैं। किंतु देह संबंधादेव जायते म्रियते च, चले जन्म मरण किसे कहा जाता है, देह संबंध से, स्वरूप संबंध से नहीं। देह संबंधादेव जायते म्रियते च, देह संबंध से जन्म लेते हैं, मरते हैं। अतो विपश्चित देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वादेव न जायते न म्रियते च इत्यर्थ। इसलिए जो विपश्चित है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मवीर है, वो देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वादेव, उनका देह मतलब ये प्राकृत देह, स्वरूप नहीं। स्वरूप तो उनका बराबर है, वो तो कभी जन्मा ही नहीं था। समझ में आई बात।
कोई भूला रहे क्या? अत विपश्चित देहोत्पत्ति विनाश शून्यत्वाद एवं न जायते न म्रियते चैत्यर्थ। समझ में आई बात? देख के आओ क्या बात है। ननु जीवस्य देहित्वात् कथं स्वरूपेण जननादि अभाव इत्यतः। अब इसमें प्रश्न आ जाता है, पूर्व पक्ष देखो। ननु जीवस्य देहित्वात्, जीव तो देही है। देही मतलब जो देहों में रहने वाले, देही मतलब जो देहों में रहने वाले, देह और देही। तो कथं स्वरूपेण जननादि अभाव हो, तो स्वरूप में वो जन्म नहीं लेते, कैसे कहते हो? जन्म मरण नहीं है स्वरूप से। अज इति अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण न हान्यते हन्यमानेऽपि देहे। जीवः पुराणोऽपि पुरं देहोमणन्यपि स्वरूपेण अजो नित्य शाश्वत अविकारश्च। जीव पुराण है, पुराण मतलब बहुत पुराना, एक अर्थ से, और दूसरे अर्थ से पुराणोपि पूरं देहोमणन्यपि। पूर ये देहों का कहा जाता है, तो अणम देहम अनन्यपि। पुराण पूरो अण, जौन मिलके पुराण होता है अण। तो पुराण, पूरो और अण, ये दोनों जोड़ के अगर पुराण मानोगे, पुराण, तो उसके मतलब पूरा देहम अनन्यपि, देहधारी, जो देह सहित जीव है, जिस जीव का देह है। स्वरूपेण अज, यहाँ भी अकसवर्ण दीर्घ हो गया। स्वरूपेण अज, देहधारी जीव भी स्वरूपत उनका शरीर जन्म नहीं हुआ, स्वरूप से तो जन्म नहीं हुआ ना। देह धारण करने पर भी स्वरूप तो उसका जन्म नहीं है, ये बात समझ अच्छी तरह से। नित्य है शाश्वत अविकारश्च, और नित्य है शाश्वत है मतलब स्थिर है, ये नहीं कि आपके स्वरूप में बदल सकता हूँ। जिनका जो स्वरूपगत शरीर है वही रहेगा। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, यही बात चर्चा हो रही थी 2 दिन पहले। स्वरूपेण व्यवस्थिति, तो स्वरूप तो उसका है, उसमें व्यवस्थित होना। अन्यथा रूपम हित्वा, तो जो शरीरधारी जीव जो अन्यथा रूप धारण किया है, जो उनके असली रूप नहीं है, उसी अन्यथा रूप को त्याग करके स्वरूप में स्थित होना मुक्ति है। तो उसके मतलब क्या होता है? तो स्वरूप उनका नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, परिवर्तन में नहीं होता। देह का तो परिवर्तन है, देह तो विकारग्रस्त है ना। कभी बचपना रहते हैं, जवानी आते हैं, फिर बुढ़ापा आते हैं, मृत्यु व्याधि, बहुत कुछ विकार है। परंतु स्वरूपतः जीव पुराणोपि पुरं देहमणन्यपि। यहाँ पुराण के मतलब होता है जो देहधारी होने पर भी, जो मुक्त नहीं है जीव, तो वो तो देहधारी है ना, वो पुराण है। उसमें बताया अजनित्वं शाश्वतो अयं पुराण, ये जो पूर्व में रहने वाले जो देही है वो परंतु अज है, नित्य है, शाश्वत है। कहाँ गया? अविकारी है। नित्यत्वमेव स्पष्टमाह, और उसका नित्यत्व को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर नाश करने पर भी वो मरते नहीं हैं। देहे हन्यमाने भी जीवा स्वरूपेण न हन्यते तस्य ततो भिन्नत्वात् इति भावः। क्यों नहीं मरते हैं जीव देह मरने से? कहते हैं स्वरूप से देह भिन्न है, इसलिए देह का हत्या करने से स्वरूप की हत्या नहीं होती। भिन्नत्वात् इति भावः तस्य ततो भिन्नत्वात्। किससे भिन्न है? स्वरूप से देह भिन्न है, इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर नाश होने पर भी, ये शरीर का हत्या होने पर भी जीव की हत्या नहीं होती है। ननु एतत् कथम, अब देखो पूर्व पक्ष है, अगर ऐसा ही हो, ननु मतलब अगर ऐसा हो, तो एतत् कथम, ये कैसा है? एतत् कथम मतलब ये कैसा है? जीवहननस्य अहं हन्त्वा तेन अहं एव गत इत्यादि प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् इत्यतस्तस्य भ्रांतित्वमाहो हन्तेति।
कहते देखा जाता है कोई किसी का हत्या करते हैं और कोई किसी के द्वारा आहत होता है। हत्या करना समझ गए ना, बहुत करना, मार देना, तो ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। अब कैसे कहते हो न हन्यते हन्न माने शरीरे, कोई किसी का हत्या करते हैं और कोई किसी के द्वारा हत होते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। इस प्रकार अगर कोई पूर्व पक्ष करे तस्यो भ्रांतित्व महो, कहते हो भ्रांत है, वो भ्रम युक्त है, उसका भ्रम है। वो भ्रम को बता रहे क्या, अनरणीयान ना हंता चिन्मन्यते हंतुगुं हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायगुं हंति न हन्यते। गीता में भी अनुरूप श्लोक, ये मंत्र के अनुरूप श्लोक मिल जाएगा, है ना। कहते हैं ये दोनों ही भ्रम में है। जो मारने वाले सोचते हैं मैं उसका हत्या कर रहा हूँ, और जिनको मार रहे हैं वो सोच रहे हैं मैं हत हो रहा हूँ। ये दोनों ही भ्रम में है, इनका भ्रांतित्व ही बता रहे हैं यहाँ। हंता मैत्र देहो हनन करता चैत्र, या मैत्र चैत्र दोनों का नाम है, दोनों व्यक्ति है। चैत्र मैत्र देहो को हत्या कर रहे, समझ में आई। मैत्र देहो हनन करता चैत्र स्वात्मान हंतुं हंतारं, मैत्र जीव स्वरूप हनन कर्तारं मन्यते चेत हतश्च मैत्र स्वस्वरूपं हतं मन्यते चेत तर्हि तो उभौ न बीजानीत न सम्यक जानीत भ्रांतौ इति यावत्। अगर मैत्र सोचता है कि मैं चैत्र को मार देता हूँ, समझ गए, मार दिया हूँ अथवा मार देता हूँ, चैत्र स्वात्मान हंतु, और चैत्र सोच रहे हंता मैत्र देहो हनन करता, मैत्र देहो हनन करता चैत्र, चैत्र जो तो अगर मैत्र का हनन करके आपने को हंता समझे हो, और जिसको मारा है मैत्र जीव स्वरूप हनन कर्तारं मन्यते चेत, अगर चैत्र सोचा कि मैंने मैत्र जो जीव स्वरूप है उसका हत्या करता हूँ, मैत्र जीव स्वरूप का तो हत्या नहीं कर सकता है, क्या करता है, मैत्र जीव स्वरूप जिस शरीर का आश्रय किया था उसी शरीर का हत्या करता है। ये तो स्पष्ट बात है। अगर चैत्र ऐसा सोचे तो वो भ्रांत है, भ्रमित है। और मैत्र भी स्वस्वरूपं हतं मन्यते चेत, अगर मैत्र भी सोचे कि मेरे स्वरूप को ये हत्या करने वाले है कौन, चैत्र, तो मैत्र भी भ्रम में है। तब उभौ न बीजानीत न सम्यक जानीतो, ये चैत्र और मैत्र दोनों ही नहीं जानते हैं। भ्रांतौ इति यावत्, विवचन है ना, भ्रांतौ शु ओजस कुतो इत्यतस् तत्रार्थ अभाव हेतुमः नायमिति। जैसे कहाँ से भ्रांत हो गया, कहाँ से भ्रमित हो गया, देखा जाता है तो मार रहे। चैत्र मैत्र के हनन कर दिया तो चैत्र हो गया हंता और मैत्र हो गया हता, तो ये तो दिखते हैं कथम कुतो, कहाँ से हो गया ये बात, तत्र अर्थ अभाव, उसका प्रयोजन के अभाव है। नायमिति अयं चैत्र न हन्ति मैत्र स्वरूपम, अयं मैत्र वा स्वरूपेण न हन्यते। ये चैत्र मैत्र स्वरूप को हत्या नहीं करते हैं, कैसे करेगा, वो तो हत्या नहीं हो सकता है, जो स्वरूप है, स्वरूपगत देह है। और मैत्रो वा स्वरूपेण न हन्यते, और मैत्र भी स्वरूप से नहीं मरता, उसका शरीर का नाश होता है अवश्य, समझ भाई। यतो अतो देह विनाश निमित्तकोऽयं भ्रम इत्यर्थः, अतो देह विनाश निमित्तक अयं भ्रम, देह विनाश को निमित्त करके ये भ्रम होता है। जैसे देह विनाश हो जाता है तो सोचते हैं आदमी का विनाश हो गया, उसका स्वरूप का तो विनाश नहीं होता है। समझ में आई बात, स्पष्ट है। अणरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतोर निहितो गुहायाम तमाक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमानमात्मनः। उपदेश प्रकारमेवाह, आप उपदेश प्रकार, एक प्रकार की उपदेश दूसरे प्रकार से उपदेश कर रहे हैं, समझ में आई बात। अणरणीयान, आत्मा भगवान, यहाँ आत्मा के मतलब होता है भगवान,
आत्मा का 7 अर्थ होता है। हाँ, देह भी होता है, जीव भी होते हैं। महाप्रभु जब आत्माराम श्लोक की व्याख्यान किए थे उसमें देख लेना 7 प्रकार की आत्मा का अर्थ होता है। 7 अर्थ से आत्माराम श्लोक की व्याख्या किए थे सार्वभौम भट्टाचार्य। अणोरणीयान आत्मा भगवान अणोरणीयान सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतर। अणु बहुत सूक्ष्म होता है ना, दिखा नहीं जाता है, एटम उससे भी सूक्ष्म है। अणोरणीयान तो कैसे देखेंगे। महतो महीयान स्थूलादपि स्थूलतर। जितना बड़ा चीज है उससे भी बड़ा है वो, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। स्थूलस्यैव अणुप्रतियोगित्वात् अणोरणीयस्त्वमेव लेशेन दर्शयति। अब स्थूल जो है, स्थूलस्य अणुप्रतियोगिता है, अर्थात स्थूलत्व तो जहाँ है अणुत्व तो नहीं है। प्रतियोगी मतलब क्या, एक रहने से दूसरा नहीं रहेगा। घटाभाव रहने से घट नहीं रहेगा, घट रहने से घटाभाव नहीं रहेगा। ये न्याय का शब्द है प्रतियोगी। घट घटाभाव के प्रतियोगी है और घटाभाव घट के प्रतियोगी है। अर्थात घटाभाव हो तो मतलब घट नहीं होगा, और घट हो तो घटाभाव नहीं होगा। तो ये परस्पर के प्रतियोगी है। तो यहाँ पे स्थूलस्य अणुप्रतियोगित्वात्, स्थूल और अणु ये दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते हैं। कोई चीज़ हो स्थूल हो तो अणुत्व नहीं है, और अणु हो तो स्थूलत्व नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ये प्रतियोगित्वात् अणोरणीयस्त्वमेव लेशेन दर्शयति। तब यहाँ अणोरणीयान कैसे बताया, महतो महीयान कैसे बताया, कहते अणोरणीयस्त्वमेव, अणु से भी जो सूक्ष्म है उसको लेश से दिखा जाता है, मतलब उसका अंश से दिखाया जाता है। अशैवं नित्यस्य जंतोर जीवस्य परम सूक्ष्मस्य अपि गुहायां हृदय निहित इति। अशैवं नित्यस्य जंतर, नित्य जंत मतलब नित्य स्वरूप युक्त जो जीव है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ चेतन का नहीं, उनके स्वरूपगत शरीर युक्त जो जीव है, नित्यस्य जंतर जीवस्य परम सूक्ष्म स्वाप, ये जो है ना आत्मास्य जंतोर निहित गुहायाम। नित्यस्य जंतर जीवस्य परम सूक्ष्मस्यापि गुहायां हृदय निहित इति। एतद् हि एवाक्षरं ज्ञात्वा इत्यत्र न ज्ञानमात्रं विवक्षितम्। इससे पहले जो मंत्र में कहा गया एतदि एवाक्षरं ज्ञात्वा, एतदि एवाक्षरं परम, तो वहाँ क्या गया, वहाँ क्या कहा गया है कि इनको जानकर, ये अक्षर को जानकर। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं कहा जाता है, न ज्ञानमात्रं विवक्षितम, सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं कहा गया, किंतु अपरोक्ष ज्ञानमेव इति भावेन तत्साधनं दर्शयन् तस्य फलमाह। एक होता है ज्ञान, एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान मतलब जैसे मैंने सुना है किसी से कि चीनी एक चीज़ होते है, वो चीज़ होती है, मीठा होती है चीनी, और सफ़ेद होते हैं, हो सके फोटो भी देख लिया, तो ये हो गया ज्ञान चीनी के बारे में। अपरोक्ष ज्ञान कब, जब चीनी हाथ में स्पर्श करेंगे, मुंह में डालेंगे, आस्वादन करेंगे, वो हो गया अपरोक्ष ज्ञान चीनी के बारे में। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर जो एतदि एवाक्षरं ज्ञात्वा, ये जो जानने की बात बताया, इस जानने की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताब से ब्रह्म लक्षण ऐसा है, ब्रह्म लक्षण ऐसा, ये जानकर, किंतु अपरोक्ष ज्ञानम एवेति, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, तब जाके विपश्चित होते हैं। तत्साधनं दर्शयन् तस्य फलमाह, तो उसी का साधन दिखाकर उसी का फल बता रहे। तमा क्रतुः पश्यति वीतशोकः, वीतशोको धातुः प्रसादन महिमानम् आत्मनः। अक्रतुः तम अक्रतुः, अशब्द विष्णुवाची, अक्षराणाम अकार उसमें, तो अ जो है अलग से एक शब्द बनाओ अवर्ण से, तो भगवान विष्णु के वाचक होता है। तो ये अक्रतुः तम अक्रतुः पश्यति वीतशोकः, ये विष्णु क्रतुः निश्चयो यस्य असौ, ये विष्णु क्रतुः निश्चयो यस्य असौ अक्रतुः। जब विष्णु के प्रति, विष्णु मतलब यहाँ सप्तमी विभक्ति, विष्णु में जो क्रतु अर्थात निश्चय जिनको है,
असौ अक्रतुस्तन निश्चयवान अधिकारी। संशय नहीं रहेगा। कोई बोलेगा काली ब्रह्म है या शिव जी ब्रह्म है, काली माता ब्रह्म है या ये ब्रह्म है या भगवान विष्णु ब्रह्म है, इस प्रकार संशय जिनको नहीं है और जो प्रत्यक्ष किया है, जो अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त किया है, जो ब्रह्म दर्शन किया है, ऐसे हुए अक्रतुः। तम अक्रतुः, अ मतलब विष्णु के प्रति निश्चय, निश्चयात्मिक बुद्धि जिनका है विष्णु। स्तन निश्चयवान अधिकारी आत्मनो जीवात महिमानं धातु प्रसादात महिमानम आत्मनो। जीवात महिमानं, मही महत मानं गुण परिमानं यश्च स महिमान स्तन परमात्मानम। तो यहाँ महिमानम मतलब परमात्मानम। क्या कैसे हुआ है ना? मही होता है महत मानं गुण परिमानं यश्च, जिनका गुण परिमाण महत है, जिनके समान और जिनसे अधिक गुणवान कोई नहीं हो सकता है। तो कौन है वो? परमात्मा है। तमाक्रतुः पाश्यति बीत शोको धातुः प्रसादन महिमानमात्मनः। धातु धारकस्य परमात्मनः प्रसादात पश्यति। धातु मतलब धारण करने वाले। तो कौन है संसार को धारण करने वाले? भगवान गीता में बताया ना, एकांशेन धृतो जगत। मेरा महिमा तुम्हें क्या पता, मैं एक अंश से सारे जगत को धारण करके रखता हूँ। धातु कौन है धारण करने वाले? भगवान है, कृष्ण है। तो उनके प्रसादात पश्यति, उनके कृपा से, उनके प्रसन्नता के कारण धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः तम अक्रतुः पश्यति ततश्च धातु प्रसादादेव बीत शोको भवति इत्यर्थः। तो वो जो धारण करने वाले परमात्मा हैं, उनके कृपा से, प्रसाद मतलब सिर्फ खाने वाले प्रसाद नहीं, प्रसाद मतलब उनकी प्रसन्नता, कृपा, अनुग्रह। तो उसी भगवान के अनुग्रह से ही बीत शोको भवति, सारे शोक से अलग हो जाता है, शोक से दूर हो जाता है बीत शोक। हाँ इति अर्थः। तो एक बार फिर पाठ कर लो इसको। अच्छा, व्यास तीर्थीय मैंने पढ़ाया क्या? तो इसको और एक बार मूल मंत्रों को, उपनिषद को पाठ करो। अन्यत्र धर्माद् अन्यत्र धर्माद् अन्यत्रास्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यासि तद्वद। सर्वे वेदायात् पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीम्यमित्येतत्। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतदालम्बनगुं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेऽपि देहे। हन्ता चिन्मन्यते हन्तुं हतश्चिन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीत नायगुं हन्ति न हन्यते। अणरणीयान् महतो महीयान् आत्माश्च जन्तोर्निहितो गुहायां। तमाक्रतुः पाश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। आज इतना तक रहने दो, अगले दिन जो है हरि यं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा
विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।